अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह पॉलीगन के बारे में। POLYGON, पॉलीगन। पॉलीगन से पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं पॉइंट्स, सेगमेंट, लाइन, रे एंड कर्व के बारे में। जो पॉलीगन है वो भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व। पॉलीगन एक सिंपल क्लोज कर्व तो है, लेकिन इसके अंदर जो फिगर फॉर्म्ड होगी वो केवल लाइन सेगमेंट से ही बनेगी। अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली। इसमें केवल लाइन सेगमेंट्स ही होंगे, कोई कर्व नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये लाइन सेगमेंट लिया, एक लाइन सेगमेंट ये लिया, एक लाइन सेगमेंट ये लिया, एक लाइन सेगमेंट ये लिया और एक लाइन सेगमेंट ये लिया। तो ये एक पॉलीगन बन गया। इसी तरीके से लेट्स से दूसरी कोई शेप, दूसरा कोई फिगर, ये 3 साइड्स पर बेस्ड पॉलीगन है। ये 1 2 3 4 5 साइड पर बेस्ड था। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ये भी एक पॉलीगन का एग्जांपल है। और ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरा लाइन सेगमेंट, ये तीसरा लाइन सेगमेंट, ये फोर्थ लाइन सेगमेंट, और इस तरीके से ये फिफ्थ लाइन सेगमेंट, ये सिक्स लाइन सेगमेंट, सेवेंथ लाइन सेगमेंट, एट्थ लाइन सेगमेंट, और ये इस तरीके से हो सकता है। तो जितनी भी शेप बनाई हैं वो सिंपल क्लोज कर्व बनी है, जो कि लाइन सेगमेंट से बनाई गई हैं। अब जो पॉलीगन है उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उन इम्पोर्टेंट टर्म्स को जानना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट टर्म्स इन पॉलीगन। कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म है? जैसे कि एक टर्म है साइड्स। जब हम पॉलीगन की बात करेंगे तो एक टर्म साइड्स आएगा। दूसरा टर्म आएगा वर्टेक्स। अगर एक है तो वर्टेक्स है, और अगर मल्टीपल हो जाएंगी तो वर्टिसेस। और तीसरा टर्म है डायगोनल्स। और इसके अलावा भी हम कुछ टर्म्स और
अंडरस्टैंड कर सकते हैं साइड के ही कॉम्बिनेशन में। तो साइड्स में एडजेसेंट साइड क्या होती है? इसी तरीके से वर्टिसेस के अंदर एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सी होती हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सी होती हैं? तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक डायग्राम से। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया ए बी, ये एक सेगमेंट है। यहाँ पर कोई पॉइंट ई है लेट से, यहाँ पर कोई सी पॉइंट है, एंड यहाँ पर लेट से डी पॉइंट है। तो ए से ई को कनेक्ट कर दिया, सी से बी को कनेक्ट किया, डी से ई को कनेक्ट कर दिया और डी से सी को कनेक्ट कर दिया। तो एक ये पॉलीगन बन गया 5 साइड पर बेस्ड। अब इसमें साइड्स कौन सी हैं? तो यहाँ पर जो साइड्स हैं, ए बी, ये एक साइड है या सेगमेंट है। ए बी, बी सी, डी सी या सी डी, डी ई एंड ई ए। ये साइड्स हो गए। तो बेसिकली जो ये साइड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये ऑल आर लाइन सेगमेंट हैं। ये बेसिकली लाइन सेगमेंट्स हैं। लाइन सेगमेंट्स, ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइन जो सेगमेंट है वो फॉर्मिंग अ पॉलीगन। हम ये कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन, वो एक पॉलीगन बना रहे हैं। अब वर्टेक्स यहाँ पर कितनी है? तो मल्टीपल वर्टेक्स हैं, यानी वर्टिसेस जो हैं। तो जो मीटिंग पॉइंट्स है दो लाइन सेगमेंट का या साइड का, यानी अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ये ए बी है और दूसरा लाइन सेगमेंट ये ए ई है। तो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट हैं, ये जो मैच कर रहे हैं इस कॉमन पॉइंट ए पर मैच कर रहे हैं। तो ये इसका क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर जो
वर्टेक्स है ए की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो साइड्स ए, बी एंड ए ई, या यू कैन से ई ए, ये जो मीट कर रहे हैं एट ए पॉइंट, तो जो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट कहलाएगा वर्टेक्स। तो इस तरीके से बहुत सारी वर्टेक्स हैं। तो एक वर्टेक्स ये है, ये दूसरी वर्टेक्स है, ये तीसरी वर्टेक्स है, ये फोर्थ वर्टेक्स है, और ये फिफ्थ वर्टेक्स है। तो हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में देयर आर 5 वर्टिसेस, देयर आर 5 वर्टिसेस, यहाँ पे 5 वर्टिसेस हैं। अब ये एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं और एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होती हैं? तो व्हेन एवर ऐसा होगा कि दो लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये ए बी, एक लाइन सेगमेंट ये जो कि ए पॉइंट पर मीट कर रहा है, और दूसरा लाइन सेगमेंट ये ए ई जो ए पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो अगर दो लाइन सेगमेंट एक कॉमन पॉइंट पर मीट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट पर मीट किया, इस कॉमन पॉइंट पर मीट करते हैं, तो ये दोनों साइड्स, यानी ये साइड ए बी और ये साइड ए ई, ये कहलाएंगी एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स। चूंकि इन दोनों का कॉमन पॉइंट्स क्या है, ए है। इसी तरीके से क्या और भी कोई कॉमन एडजेसेंट साइड हो सकती है? तो अगर हम ये देखते हैं तो ये बी सी एंड दैट इज द बी पॉइंट, दैट इज सी पॉइंट, एंड डी सी, ये इस कॉमन पॉइंट सी पर मीट कर रहे हैं। तो ये एडजेसेंट साइड है, यानी डी सी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड। तो डी सी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स, ये एडजेसेंट साइड्स हैं। और यहाँ जो एडजेसेंट साइड्स थी वो ए बी एंड ए ई एडजेसेंट साइड्स थी। कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, क्या बी सी और ए बी एडजेसेंट नहीं हो सकती? आंसर इज यस। ए बी एंड बी सी आर ऑल्सो एडजेसेंट साइड, बिकॉज ये बी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो ये हो गई एडजेसेंट साइड्स। अब अगर कोई ये कहे कि क्या ए ई एंड डी सी आर एडजेसेंट, इज ए ई एंड डी सी आर एडजेसेंट साइड्स? तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज ए ई जो लाइन सेगमेंट है और डी सी जो लाइन सेगमेंट है, उनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स नहीं आ रहा है, इसलिए वो एडजेसेंट साइड्स नहीं होंगी। वर्टेक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया कि जब कभी भी दो साइड्स किसी एक
पॉइंट्स पर मिलती हैं, जैसे कि ए बी एंड ए ई ए पॉइंट पर मिलती हैं, तो ए बी एंड ए ई मीट एट ए पॉइंट, तो ये जो ए है वो वर्टेक्स होगा। तो फिर ये एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होगा? तो यहाँ पर एडजेसेंट वर्स जो वर्टिसेस हैं वो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि जो ये बी है पॉइंट, और जो सी पॉइंट्स है, तो बी और सी एडजेसेंट, बी एंड सी आर एडजेसेंट वर्टिसेस। क्यों एडजेसेंट वर्टिसेस हैं? बिकॉज they have common side, they have common side बी सी, बी सी साइड्स इनमें कॉमन है। तो क्या ई वर्टेक्स और डी वर्टेक्स, क्या ये दोनों कॉमन है? क्या ये दोनों कॉमन साइड्स के ऊपर हैं? यस। तो जो ई वर्टेक्स है और जो डी वर्टेक्स है, ये कॉमन साइड यानी ई डी या डी ई पर है, तो ये भी ई एंड डी आर, ये दोनों जो कहलाएंगी ये भी एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाएंगे। तो एडजेसेंट वर्टिसेस के लिए जरूरी है कि वो कॉमन साइड्स पर हों। इफ समबडी इज सेइंग कि भाई यहाँ पर क्या वर्टेक्स, जो वर्टेक्स ई है और वर्टेक्स सी है, क्या ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं? तो आंसर इज नो, ये एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, क्योंकि सी का जो लाइन सेगमेंट है वो अलग है और ई का लाइन सेगमेंट अलग है। थर्ड जो पॉइंट था जो अंडरस्टैंड करना था, दैट वाज द डायगोनल्स। तो अगर हम ऐसा करें कि जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, अगर उनके बीच में लाइन ड्रॉ कर दें, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, तो यहां पर अगर हम बी और डी देखते हैं, अगर हम बी और डी देखते हैं, तो बी और डी, बी एंड डी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। बी एंड डी आर नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इफ वी ड्रॉ अ लाइन between B and D, then that line called as diagonal, वो लाइन एक डायगोनल कहलाएगा। यानी जो बी और डी हम एक सेगमेंट बनाएंगे, जो डॉटेड हमने शो किया है, ये एक लाइन सेगमेंट है, तो ये एक डायगोनल बना। ऐसी ये भी नॉन बी, ए एंड डी भी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। सिमिलरली ई एंड C is non-adjacent vertices हैं। Similarly, A and C is non-adjacent vertices. Similarly, E and B is non-adjacent vertices. तो जितने भी यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं, they are the diagonals.
तो जो डायगनल्स हैं उसको डॉटेड लाइन से डिस्प्ले किया गया है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द पॉलीगन। आई होप सो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर अंडरस्टैंड ना हुआ हो तो यू कैन ask me in the comments. My number is 9871481152, and my name is Anwar Alam. Thank you so much.